आज है 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को मिला जुला रुख देखने को मिला। डाउ जोन्स करीब 289 अंक यानी लगभग 0.61% गिरकर 47,417 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 लगभग फ्लैट रहा और नैस्डैक कंपोजिट हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसका मतलब है कि निवेशक फिलहाल सतर्क बने हुए हैं और वैश्विक घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। बाजार पर सबसे बड़ा असर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और उससे जुड़े तेल सप्लाई के खतरे का दिख रहा है। निवेशकों को चिंता है कि अगर ये टकराव लंबा खिंचता है तो दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया। अमेरिका का WTI क्रूड करीब 4% चढ़कर लगभग $87 प्रति बैरल के पास बंद हुआ, जबकि ब्रेंट क्रूड लगभग 4.8% बढ़कर करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया। तेल की कीमतों को काबू में लाने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा करते हुए अपने आपातकालीन भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करने का फैसला किया है। इसका मकसद सप्लाई में आई कमी को पूरा करना और कीमतों को स्थिर रखना है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ रिजर्व से तेल जारी करना पूरी समस्या का समाधान नहीं है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों से गुजरने वाले रिफाइंड फ्यूल जैसे जेट फ्यूल की सप्लाई पर खतरा अभी भी बना हुआ है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सेना ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान के कई जहाज़ों को डुबो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें 16 ऐसे जहाज़ भी थे जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती थी। इसके अलावा ईरान के तट के पास 3 मालवाहक जहाज़ों पर भी हमले की खबर सामने आई है, जिनमें से एक जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास था। यही वो इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल समुद्री रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहां तनाव बढ़ना बाजार के लिए बड़ी चिंता बन जाता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि बाजार फिर भी इस बयान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा, क्योंकि जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका में महंगाई से जुड़ा अहम आंकड़ा भी सामने आया है। फरवरी महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI सालाना आधार पर 2.4% बढ़ा, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक ही रहा। इससे ये संकेत मिलता है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी लेबर मार्केट यानी रोजगार बाजार में कमजोरी के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर नौकरी के अवसर कम होते हैं तो इसका असर खर्च और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है, इसलिए निवेशक इस डेटा पर भी करीबी नजर रख रहे हैं। टेक सेक्टर की बड़ी कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के शेयर इस माहौल में भी चमकते नजर आए। कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिसके बाद शेयर में लगभग 9% की तेज उछाल देखने को मिली। तेल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दरअसल अमेरिका का वो विशाल भंडार है जिसमें आपात स्थिति के लिए तेल जमा करके रखा जाता है। फिलहाल इसमें करीब 415 मिलियन बैरल तेल मौजूद है, जो इसकी कुल क्षमता के लगभग 58% के बराबर है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत भी तेजी से बढ़ी हैं और औसतन करीब $3.4 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। मोटरिस्ट संगठन AAA के मुताबिक ये कीमत पिछले महीने की तुलना में लगभग 22% ज्यादा है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बन रही है। इन सब के बीच अमेरिका ने वैश्विक व्यापार को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों के खिलाफ नई व्यापार जांच शुरू की है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करना है। ये जांच ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत की जा रही है। इस कानून के तहत अगर किसी देश पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप साबित होता है तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा सकता है। इस जांच में चीन, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन के अलावा जापान, भारत, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे कई देशों को भी शामिल किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता है, जो वैश्विक बाजार की मांग से मेल नहीं खाती। इसके कारण व्यापार असंतुलन बढ़ता है और अमेरिकी उद्योगों को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। आने वाले समय में इस जांच के बाद अमेरिका टैरिफ, सेवा शुल्क या अन्य व्यापारिक
कदम उठा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकता है। आज भारतीय आईटी और बैंकिंग कंपनियों के एडीआर में दबाव देखने को मिला। विप्रो लिमिटेड का एडीआर करीब 7% से ज्यादा गिरा, जबकि एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी लगभग 3.3% की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। वहीं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और मेक माई ट्रिप के एडीआर में भी गिरावट रही, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रोडजेन के शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिली। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और निफ्टी लगभग 395 अंक टूटकर बंद हुआ। पूरे सत्र के दौरान बाजार पर दबाव बना रहा और क्लोजिंग भी दिन के निचले स्तरों के करीब हुई, जिससे संकेत मिल रहा है कि बाजार की कमजोरी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बाजार को जल्दी कोई मजबूत पॉजिटिव संकेत नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में गिरावट और तेज हो सकती है। मौजूदा माहौल में निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है और बाजार बाहरी खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के मुताबिक हालिया रिकवरी के बाद निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिर से नकारात्मक हो गया है। उनका मानना है कि अगर कमजोरी जारी रही तो इंडेक्स हाल के स्विंग लो 23,697 के नीचे भी फिसल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 24,050 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के अनुसार बाजार का टेक्निकल स्ट्रक्चर लगातार कमजोर हो रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच का अंतर तेजी से घट रहा है। जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो उसे डेथ क्रॉस कहा जाता है, जो आमतौर पर बाजार में आगे और गिरावट का संकेत माना जाता है। रूपक डे के मुताबिक निफ्टी के लिए फिलहाल 23,700 और 23,300 के स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माने जा रहे हैं। वहीं अगर बाजार ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाता है तो करीब 24,100 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट जोन 23,750 से 23,700 के बीच है। अगर इंडेक्स इस दायरे के नीचे टिक जाता है तो निकट अवधि में ये पहले 23,500 और उसके बाद 23,300 के स्तर तक भी फिसल सकता है। 11 मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाजार में विदेशी और घरेलू निवेशकों की गतिविधि बिल्कुल अलग दिशा में देखने को मिली। एफआईआईज ने नेट निवेश करीब 5,964 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली रहा। वहीं डीआईआईज ने बाजार को मजबूत सहारा दिया और नेट निवेश करीब 4,614 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी के रूप में रहा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अमेरिका की बीमा और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ट्रू स्टेज के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत विप्रो ट्रू स्टेज के रिटायरमेंट सर्विसेज बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल बदलावों के जरिए मॉडर्न बनाएगी, जिससे ग्राहक अनुभव और कामकाज की दक्षता बेहतर होगी। भारत फोर्ज के बोर्ड ने अपनी जर्मनी स्थित पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत फोर्ज ग्लोबल होल्डिंग जीएमबीएच में करीब 15 मिलियन यूरो यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए तक का इक्विटी निवेश मंजूर किया है। इस निवेश से कंपनी के वैश्विक निवेश और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस को मजबूती मिलेगी और इसमें कंपनी की 100% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। इसके अलावा भारत फोर्ज ने पुणे के मुंडवा में एरोस्पेस सेक्टर के लिए लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स की नई मशीनिंग सुविधा शुरू की है। ये प्रोजेक्ट लीभर एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एसएएस के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जिससे विमानन क्षेत्र में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी। अडानी एंटरप्राइजेस की एक सहायक कंपनी ने एयरवर्क्स इंडिया में अतिरिक्त 14.2% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसके बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 99.98% हो गई है, जिससे एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल बिजनेस में समूह का नियंत्रण और मजबूत हुआ है। बोरोसिल लिमिटेड ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा फोर्स मेजॉर स्थिति के कारण एलपीजी सप्लाई सीमित कर दी गई है। इसकी वजह से जयपुर प्लांट में बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जबकि ओपल ग्लास फर्नेसेस फिलहाल कम क्षमता पर चल रहे हैं। अशोक लेलैंड ने चेन्नई के पास पिल्लाई पक्कम में करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीनफील्ड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ तमिलनाडु इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 और देश के नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है।
ओमनीटेक इंजीनियरिंग को वेदरफोर्ड प्रोडक्ट्स GmbH से मास्टर परचेज एग्रीमेंट के तहत लगभग 920 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे कंपनी के ऑर्डर बुक और आने वाले समय की कमाई को मजबूती मिलने की उम्मीद है। KEC इंटरनेशनल को भारत, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट से कुल 1476 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें 380 kV ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन और हाई वोल्टेज केबलिंग यानी EHV केबलिंग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। वैस्कॉन इंजीनियरिंग को अहमदाबाद नगर निगम से लोटस पार्क के विकास के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये प्रोजेक्ट शहर के साउथ वेस्ट जोन में लगभग 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा और इसकी कीमत करीब 115.9 करोड़ रुपए है, जिसमें GST शामिल नहीं है। एथर इंडस्ट्रीज ने बताया कि सूरत में उसके एक बाहरी वेयरहाउस में आग लगने की घटना हुई थी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और कंपनी के मुख्य उत्पादन प्लांट सामान्य रूप से चल रहे हैं, इसलिए कारोबार पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। हाथसुन एग्रो प्रोडक्ट के लिए NCLT की कटक बेंच ने उसकी सहायक कंपनी मिल्क मंत्रा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। ये विलय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे कंपनी का डेयरी बिजनेस एकीकृत हो जाएगा। आज की वीडियो का निष्कर्ष समझें तो वैश्विक संकेत फिलहाल थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स गिरकर बंद हुआ और अमेरिका ईरान तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी तेज हैं, जबकि विप्रो, HDFC बैंक जैसे कई भारतीय ADR में गिरावट दिखी है। इसलिए आज भारतीय बाजार की शुरुआत दबाव या उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है। घरेलू संकेत भी पूरी तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि कल निफ्टी करीब 395 अंक गिरकर बंद हुआ और FIIs ने लगभग 5,964 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हालांकि DIIs की खरीदारी कुछ सहारा दे रही है, इसलिए अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर टिकता है तो हल्की रिकवरी दिख सकती है, लेकिन इसके नीचे कमजोरी बढ़ने का खतरा रहेगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।